ओके कंटिन्यू। सो हमने यहाँ पर सिंपली फैबोनाची सीरीज का जो प्रोग्राम बनाया है यूजिंग रिकर्सन। ओके, तो अब जैसे यहाँ पर आप लास्ट जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि 0+1 1, फिर 1+1 2, फिर 1+2 3, फिर 2+3 5 एंड 3+5 8, 5+8 13 और 8 30+21, यानी जहाँ यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है क्योंकि हमें 9 नंबर चाहिए था। ओके, तो ये लास्ट टाइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल करने के लिए रह गया था। सो हम यहाँ पर आप जो डिस्कस करेंगे वो टावर ऑफ हनोई। जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि टावर ऑफ हनोई एक सिंपल बात करें तो ये एक पजल है, ठीक है, जिसे मैथमेटिक्स एडोल्ड लुकस ने 1883 में बनाया था। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ पजल्स इज टू मूव द एंटायर स्टैक टू अनदर रॉड एंड ओबेइंग द फॉलो। तो इसमें क्या था कि ये गेम है, सिंपल देखा जाए तो पजल एक गेम था और इसे हमें कुछ रूल्स के साथ फॉलो करना पड़ता था। कि पहला रूल ये कहता था कि ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट ए टाइम, यानी एक बार में एक डिस्क हो सकती है। एंड ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टैकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम one of the stack and placing it on top of another stack. Okay, a disk can only be moved if it is the uppermost disk on a stack. तो सिंपल क्या था कि मतलब एक चीज़ हमें क्रम का भी ध्यान रखना पड़ता था कि छोटे और बड़े, क्योंकि डिस्क की साइज़ अलग अलग रहती थी। तो हमें क्या करना था कि 3 तरह के रॉड थे वहाँ पर, दो में डिस्क थी। तो हमें इस तरह से उनका क्रम मूवमेंट लेना था कि हम तीसरे में जो मूवमेंट ले मतलब दे या डिस्क मतलब प्लेस करें तो वो उसी क्रम में, चूँकि ये सिंपल एक स्टैक का भी एक एप्लीकेशंस होता है टावर ऑफ हनोई, ये तो स्टैक को फॉलो करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता था। सो बात आती है कि अब हम यहाँ पर बात करें तो अब हमें बात आती है कि हाउ इम्प्लीमेंट, मतलब हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मैंने अपना एक फंक्शन बनाया और फंक्शन हमारे पास है डेफिनेशन मूव डिस्क fp tp एंड प्रिंट किया मूव डिस्क फ्रॉम, ठीक है, और टू, यानी जहाँ से हमें जिसको मूव करना है। ओके, देन बाहर आए। इसके बाद हमने सेकंड फंक्शन, चूँकि हमने लास्ट टाइम देखा था तो उसमें कई फंक्शन के रूप में था। देन यहाँ पर हमने क्या किया, अपना सेकंड फंक्शन किया, ठीक। देन तो यहाँ पर डेफ मूव देन ये इसके वेरिएबल्स। ओके, सो डेफिनेशन मूव टॉवर हाइट फ्रॉम पोल टू पोल एंड विथ पोल। तो हाइट के अकॉर्डिंग मतलब चूँकि डिस्क हटेंगी एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या होगा कि हाइट्स भी डिस्टर्ब होगी। तो हाइट डिस्टर्ब मतलब क्या है कि मतलब उनकी हाइट भी कम होगी कहीं, क्योंकि हमें चूँकि सारी डिस्क को एक दो पोल से तीसरे पोल में शिफ्ट करना होता है, ठीक है। देन फिर इससे हम बात यहाँ पर कुछ एरर है, सो एक मिनट इसको देखते हैं। देन ओके, सो दैट विल बी कम ऑन दैट। तो ये यहाँ पर फंक्शन आएगा। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा इंडेंटेशंस का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर इंडेंटेशंस आप सही नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत करेगा, हैं। तो ये इंडेंटेशन बिल्कुल सही है। देन इसके हिसाब से इंडेंटेशन कहाँ होने चाहिए, ये सही है। देन ठीक, ओके। सेकंड मूव डिस्क। तो मूव डिस्क ओके टैब स्पेस की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, देन मूव with port indentations and tabs, indentations used to tab and space in